हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अच्छे होंगे। तो मैं अपनी दोस्तों और माता पिताओं को प्रणाम करके सभी स्टोरी की तरह इस स्टोरी को भी शुरू करता हूं। ये कहानी लता मंगेशकर जी की है। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो नाम गुम जाएगा, चेहरे ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कर याद रहे। स्वर सम्राट जी लता मंगेशकर, हिंदी की सबसे मशहूर आवाज़ भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर जी को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिक्षक थे। तो लता मंगेशकर एक बार हुआ यूँ कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा के गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसा नहीं, ऐसा गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी के आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर से बच्चे ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि एक कवैया तो हमारे घर में भी है। और उसी दिन से लता जी की शिक्षा घर में शुरू हुई। बचपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक बार हुआ यूँ कि एक नाटक चल रहा था जिनमें नारद का किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्हे से लता ने जाकर कहा कि बाबा, कोई बात नहीं, वो नहीं आता तो अगर आप कहे तो मैं उसका रोल निभा देता हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा तू इतनी छोटी सी और स्टेज पर तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊँगी, एक अवसर तो दे। और कोई चारा तो भी नहीं, वह अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीन वह वंस मोर ले आया। लता जी के आवाज़ के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई, मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी के ज़िंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधे पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाना शुरू किया। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थी। वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी ज़बरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करे और एक बार वह शूटिंग से लौट कर घर आई। आकर फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, तो बोला, किस्मत ये इनकी बात सुनी भी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली पर फिल्म इंडस्ट्री में काम इनको आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनके आवाज़ को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज़ इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का पीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज़ किसी और के पास इंडस्ट्री में नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई। लता जी के जीवन में ना ही बड़े ब्रेकर्स लाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ें इसके आगे फीकी रहेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीत के साथ
काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हो हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रहे या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारले और आर डी बर्मन एंड कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर एक लौती ऐसी गायक रही जिन्होंने कहा कि गानों की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्ड के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक को भी मिलना चाहिए, ऐसा लता मंगेशकर जी ने कहा। हालांकि प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कि कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवा कर ही रखी। यह बात बहुत कम लोग जानते कि लता मंगेशकर बतौर संगीत में भी काम कर चुकी है। इनके ऊपर खास दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर दूसरे संगीत के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए इन्होंने अपने शुभ चिंतकों के जीत पर नाम बदला और संगीत दिया। चिंतकों के जीत पर नाम बदला मराठी फिल्म थी राम राम पावले, और बतौर संगीत लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद धन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद धन को मंच पर बुलाया जा रहा था और वह वहां मौजूद होते भी नहीं जा रही थी। लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और वह आनंद धन भी है, पर लता जी को मंच पर जाना ही पीड़ा है और इस तरह से ये राज खुला। लता मंगेशकर ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा है, और वह डॉक्टर इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज़ धीमा जहर दिया करता था। पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोइया भाग गई। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहां पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती तो लता मंगेशकर ने ये फैसला कर लिया था कि अब नए गायक और गायकों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक वक्त पर इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर एक बहुत हंसमुख प्रतिभा और इन्हें फोटोग्राफर का बड़ा शौक है। ये बात सही है कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर के संबंध खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर डी बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित, ये आर रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर पर हर युग में अपनी आवाज़ से भी सभी का दिल जीता। जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ तो बहुत सैनिक शहीद हुए थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में आया ये गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। इसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। यह बात भी मशहूर रही कि लता मंगेशकर एकलौती ऐसी गायक थी जो गाने के लफ्ज़ सुनकर ही उन गाने की रिकॉर्ड करती थी। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने की रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती थी। गज़लें रहे या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज़ मिली। नाम गुम जाएगा, चेहरे ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है जो याद रहेगा, ऐसा लता मंगेशकर जी कहती थी। तो फ्रेंड, कैसी लगी ये कहानी जो कि लता जी की पूरी जीवन कहानी है। अगर अच्छा लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही कहानी लाता रहता हूँ मैं। तो ये जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय। जय हिंद, जय।